पावर पॉइंट में ट्रांजैक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करता है कि जब आप बहुत सारे स्लाइड बनाते हैं तो वहां पे ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करना होता है। तो ऐसे में आपको ट्रांजैक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से ट्रांजैक्शन लगा सकते हैं और ट्रांजैक्शन में हम आवाज जो साउंड होते हैं उनको कैसे लगा सकते हैं। हर ट्रांजैक्शन में हम अलग अलग तरीके के ट्रांजैक्शन लगा सकते हैं, साउंड लगा सकते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं तो इस वीडियो में जानने वाले हैं। ये पार्ट 4 होने वाला है पावर पॉइंट के बारे में। तो ऐसे में ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और ये पावर पॉइंट सीरीज चल रहा है तो ऐसे में आप लोग अच्छे से देखें, सीखें और आप दूसरी को भी सिखा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम ट्रांजेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से इसका कुछ पूरा इंटरफेस दिखता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रीव्यू के बारे में, और प्रीव्यू में आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन ऑफ दिस स्लाइड, बहुत सारे यहाँ पे स्लाइड है, मतलब ट्रांजेक्शन है स्लाइड के अकॉर्डिंग। तो स्लाइड हमारे कहाँ पे है, तो हमारे स्लाइड यहाँ पे देख सकते हैं लगभग लगभग हमने यहाँ पे लगभग हमारे पास 16 बहुत सारे देख सकते हैं 21 स्लाइड है। तो आप स्लाइड कैसे लाएंगे, आप स्लाइड क्या होते हैं, तो देखिए आप बहुत सारे प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो जब आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो अलग अलग स्लाइड में आपको प्रेजेंटेशन बनाना होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से ये स्लाइड कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली आप इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि हमारे सामने देखते हैं 1 2 3 4 हमारे सामने बहुत सारे स्लाइड है, तो हम सबको ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से आके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन टू दिस स्लाइड के बारे में आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप किस तरीके से ला सकते हैं तो उसके बारे में आपको आइडिया होगा। तो हम चलिए यहाँ पे इन सभी का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो 1 नंबर में है, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरे सामने बहुत सारे स्लाइड का ट्रांजेक्शन है। तो हम कोई सा भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्प्लिट दे देते हैं, तो ये देख सकते हैं इस तरीके से स्प्लिट हो गया। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हो जाता है। और अगर हम यहाँ पे प्रीव्यू में आएंगे तो यहाँ से भी हम इसे इजिली देख सकते हैं। उसके अलावा सेकंड स्लाइड में आते हैं तो जिसे पुश वाला है, यानी कि ये ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा। तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं इस तरीके से हो गया। 3 नंबर में जाएंगे तो हम फेड दे सकते हैं, मतलब ये थोड़ा सा मूव करेगा। उसके अलावा यहाँ पे 4th नंबर में आएंगे तो मॉर्फ दे देंगे तो ये मॉर्फ में काम करेगा। 5 नंबर में आएंगे तो रेवल दे देंगे तो ये रेवल में काम करेगा। देख सकते हैं इस तरीके से जूमिंग जैसा हो जाता है। उसी तरीके से हम सब में डाल देते हैं। जैसे 6 नंबर में जाएंगे तो हम कट दे देते हैं, ये कट के जैसा हो जाएगा। 7 नंबर में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इतने ही स्लाइड नहीं है। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। देख सकते हैं इतने सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि सबटाइटल हो गया, एडजस्टिंग हो गया, डायनेमिक हो गया, बहुत सारे हैं। जैसे हम यहाँ पे एरोप्लेन का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्लोप का यूज कर सकते हैं, बेंडल का यूज कर सकते हैं, क्लूब का, रिपल का, बहुत सारे यूज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोई, जैसे हमें जूम लेना है, ये देख सकते हैं हम जूम लेंगे तो ये क्या होगा कि ये जूम जैसा बिहेव करेगा। 8 नंबर में आएंगे तो फिर हम इस पे क्लिक करेंगे, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे लेंगे बॉक्स, तो ये बॉक्स जैसा बिहेव करेगा। फिर से 9 नंबर में आएंगे तो हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि और भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे पेन, ये पेन के जैसा फॉर्मेट यूज होगा। उसी तरीके से अगर हम चाहते नहीं किसी में चेंज करें, जैसे मानते हैं हमें 1 नंबर में इसमें चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से आएंगे, हमें देखते हैं दूर, ये दूर जैसा वर्क करेगा। उसके अलावा हम चाहते हैं कि सेकंड में जो है कि हम कोई भी ट्रांजेक्शन, अभी देखेंगे तो पुश वाला ट्रांजेक्शन है, बट हम चाहते हैं यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन ना दे, तो हम यहाँ पे नन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो देख सकते हैं यहाँ प्रीव्यू का भी ऑप्शन शो नहीं कर रहा। बट अगर जैसे हम यहाँ पे कोई सा भी, जैसे मानते हैं स्प्लिट दिए, तो क्या होगा यहाँ पे प्रीव्यू का ये ऑप्शन आने लगा। देखिए जैसे हम इस पे क्लिक किए तो ये क्या हुआ, प्रीव्यू शो करने लगा। तो अगर हम किसी में चाहे तो ट्रांजेक्शन दे भी सकते हैं और किसी में चाहे तो ट्रांजेक्शन नहीं भी दे सकते हैं। तो ये हमारे पास इतने सारे ऑप्शन आते हैं ट्रांजेक्शन के। बट क्या होता है कि अगर हम चाहते हैं इसका मूवमेंट, जैसे मान लेते हैं ये देखिए 2 नंबर में आए और यहाँ पे हम वाइप का ऑप्शन दिए, तो ये क्या कर रहा है कि लेफ्ट टू राइट की ओर है, सॉरी राइट टू लेफ्ट की ओर है। बट अगर हम चाहते हैं इसको कि किसी और डायरेक्शन में कन्वर्ट करना, तो हमें यहाँ पे एक इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे इफेक्ट मिल जाता है कि हमें किस मूवमेंट में लेके जाना है। जैसे हमें फ्रॉम बॉटम में लेके जाना है, टॉप में लेके जाना है, फिर बॉटम राइट में लेके जाना है, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। तो हम जैसे मान लेते हैं हमें बॉटम में, तो ये देख सकते हैं ये बॉटम की ओर जा रहा है, राइट। उसी तरीके से जैसे मानते हैं 3rd नंबर में आए तो यहाँ पे फेड दिए हैं, बट हमें यहाँ चाहते हैं स्प्लिट करना, तो हम इसको स्प्लिट किया, ये क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है। बट अगर हम यहाँ पे आएंगे इफेक्ट में तो हमें बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है, जैसे क्या हो गया लेफ्ट राइट हो गया, बट यहाँ पे अप डाउन हो गया, अप डाउन हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा, ये आउट इन हो गया, ये वर्टिकल में हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं हम ये देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल इन देते हैं, ये क्या होगा कि ये अंदर की ओर आएगा। अगर हम यहीं पे आउट करेंगे तो ये बाहर की ओर जाएगा, ये देख सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आउट हो रहा है, फिर इन करेंगे तो ये इंटर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इफेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई भी अगर हम ट्रांजेक्शन लेते हैं तो फिर हम उसके बदले में यहाँ पे उसी की जैसा हम इफेक्ट ले सकते हैं। क्योंकि अगर ट्रांजेक्शन में देखेंगे तो हमें एक ही ऑप्शन, एक ही डायरेक्शन देता है। बट अगर हम इफेक्ट में जाएंगे तो उससे रिगार्डिंग हमें बहुत सारे डायरेक्शन मिल जाते हैं, ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो जो भी ऑप्शंस यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे रैंडम ले लिए, रैंडम बार, तो यहाँ पे भी इससे रिगार्डिंग दो, एक वर्टिकल में, क्योंकि ये देखिए ये भी वर्टिकल में आ रहा है
बट इसको हम चाहे तो यहाँ से हॉरिजेंटल करेंगे तो ये हॉरिजेंटल में होगा, तो इसका प्रीव्यू यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो बट ये हमें यहाँ पे जो है कि वर्टिकल में से लग रहा है, तो ये कर सकते हैं। तो ये इतने सारे हमें ऑप्शन है जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके अलावा अगर हम टाइमिंग की बात करें तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि सबसे पहले है साउंड का। अब साउंड का क्या होता है कि आप देखे होंगे बहुत सारे जब ट्रांजेक्शन आते हैं तो वहाँ पे साउंड का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो फर्स्ट टाइम अगर हम इसको यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे तो कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, बट अगर हम यहाँ पे इस पे क्लिक करके यहाँ पे आएंगे, नो साउंड दिखा रहा है। जब हम इस पे क्लिक करके हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन, जैसे एप्पलेस हो गया, उसके अलावा यहाँ पे एरो हो गया, उसके अलावा यहाँ पे हो गया बम, बहुत सारे यहाँ पे साउंड है। तो कोई भी साउंड लिया उसके बाद यहाँ से हम प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू में वो साउंड आ जाएगा। उसी तरीके से जैसे हम सेकंड नंबर में गए, फिर यहाँ पे नो साउंड आया, उसी तरीके से आएंगे कैमरा में, ये देख सकते हैं। ये अब प्रीव्यू करेंगे तो ये कैमरा के जैसे बिहेव करेगा। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो क्लिक है, तो हम ये क्या करेंगे, जैसे मान हम थर्ड नंबर में आए और यहाँ पे हम चाहते हैं इसे क्लिक के फॉर्मेट में, मतलब साउंड का अलग देना है क्लिक में, ये क्लिक में आ गया। तो अब अगर कोई भी चीज है उसका हम ड्यूरेशन कितना रखें, तो यहाँ पे हम ड्यूरेशन भी रख सकते हैं कि हमें कितने टाइम के लिए देना है। जैसे भी ये 1 सेकेंड है तो हम इसको अगर यहाँ पे 2 सेकेंड कर देते हैं, उसके बाद हम यहाँ से आके इसको फर्स्ट वाले को देखिए, फर्स्ट वाले लगभग हम इसको 2 कर देते हैं और यहाँ से आके हम इसको प्रीव्यू करेंगे तो ये देख सकते हैं कि लाइक 2 सेकेंड तक ये आवाज करने लगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे अप्लाई टू ऑल, इसका क्या काम होता है, तो फर्स्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने ब्रिज का यूज किया है, राइट। और उसके बाद अगर ट्रांजेक्शन देखेंगे तो डूर का इस्तेमाल, हम इसमें किसका इस्तेमाल किया, डूर का। तो अगर हम सेकंड में आके देखें तो सेकंड में वाइप का और कैमरा का इस्तेमाल किए हैं। लेकिन अगर हम अप्लाई टू ऑल कर देते हैं तो क्या होगा, ये डूर और ये ब्रिज ये सभी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे हम अप्लाई टू ऑल क्लिक करते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अप्लाई टू ऑल हो चुका है। बट क्या इसमें आया, ये देख सकते हैं सेम वही डूर एंड ब्रिज आ गया। थर्ड नंबर में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे डूर एंड ब्रिज हो गया। इस तरीके से ये ऑप्शन वर्क करता है। उसके अलावा यहाँ पे एडवांस स्लाइड में आएंगे तो ऑन माउस क्लिक, अब इसका क्या इस्तेमाल है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे स्लाइड का ऑप्शन मिलता है, और जब हम स्लाइड पे क्लिक करके फ्रॉम बिगिनिंग करते हैं तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। बट क्या इसके आगे जा रहा है, नहीं जा रहा, ये ऑटोमेटिक नहीं चलेगा जब तक हम यहाँ पे माउस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे मान लेते माउस का हम बटन दबाएं तो ये क्या हुआ, आगे आया। बट क्या अगर हमने माउस का बटन नहीं दबाए तो क्या आगे जाएगा, ये नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम आ जाते हैं ट्रांजेक्शन में, और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये माउस क्लिक है, इसलिए क्या हो रहा है कि ये माउस की बदौलत ही जो माउस के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये वहां पे वर्क कर। तो देखिए हमने यहाँ पे माउस का क्लिक हटा दिया और आफ्टर 2 सेकेंड कर दिया, और यहाँ से हम अप्लाई टू ऑल करेंगे, अप्लाई करेंगे तभी ये सभी में कन्वर्ट होगा। तो हम अप्लाई टू ऑल कर दिए, ये सभी में कन्वर्ट हो गया। अब इसे हम शो कैसे करेंगे, प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो आपको F5 बटन प्रेस करना होगा। तो जैसे F5 बटन प्रेस करेंगे ये आ जाएगा, ये हर 2 सेकेंड में ये ऑटोमेटिक लेते जाएगा। ये देख सकते हैं ये क्या करा, 2 सेकेंड, ये इजीली 2 सेकेंड लेगा। पहले ये पूरा जो भी इसका प्रीव्यू आया, अब ये 2 सेकेंड में ये निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो एडवांस स्लाइड का ऑप्शन है हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हैं ये सभी 2 सेकेंड में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे फुल फॉर्म वगैरह भी अगर आप इसको देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। अगर आपको फुल फॉर्म से रिगार्डिंग, पीडीएफ से रिगार्डिंग कोई भी चीज चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पे फ्री ऑफ कोर्स आपको मिल जाएगा। तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे टेक्निकल सिद्धांत भी सर्च करेंगे तो वहां पे मेरा टेलीग्राम आ जाएगा। हर चीज का पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा, प्रेजेंटेशन मिल जाएगा, हर एक चीज जो आपके कंप्यूटर में वर्क करता है वो चीज आपके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हुए हैं। तो ये देख सकते हैं ये हर 2 सेकेंड में इस तरीके से वर्क कर सकता है। तो इससे अगर हमें बाहर आना है तो क्या करना होगा, इसके बटन दबाना होगा। तो जैसे हम इसके बटन दबाएं तो बाहर आ गए। तो आई होप कि यहाँ पे आपको इस ट्रांजेक्शन के बारे में, प्रीव्यू, ट्रांजेक्शन स्लाइड और टाइमिंग के बारे में आपको इजीली पता चला होगा। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि इस वीडियो में कुछ और आगे है ना एक्स्ट्रा जो हम आपको बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमेशन के बारे में बताने वाले हैं कि एनिमेशन का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए ये वीडियो हम पार्ट बाय पार्ट बना रहे हैं और इसका प्लेलिस्ट है। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपके लिए बेटर है, बट अगर आप एक टीचर हैं जो कि आप स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं बट आपको हर एक चीज के बारे में डिटेल नहीं पता है, क्योंकि जब तक आपको डिटेल पता नहीं होगा तो आप दूसरे स्टूडेंट को किस तरीके से पढ़ा पाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट के सामने बहुत सारे ऐसे थॉट है जो वो आपसे पूछेंगे, ऐसे डाउट होंगे जो आपसे पूछेंगे। बट अगर आपको हर एक टूल्स के बारे में, एक एक चीजों के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा तो क्या आप उनको बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो वैसे में आपका वहां पे जो इमेज है ना वो घटने लगेगा, बोलेगा आपको कुछ पता ही नहीं है जो आप बता पाएंगे। तो ऐसे में आपको हर एक टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको हर एक चीज के बारे में आइडिया लग जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और कमेंट में तो जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।